नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रोसीजरल मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है होडिनी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि प्रिमिटिव शेप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रोसीजरल मॉडलिंग के ऊपर लॉजिक क्या होता है, और उसके बाद एक रेफरेंस को ब्रेक डाउन किस तरीके से किया जाता है और उससे किसी भी चीज़ को बनाया कैसे जाता है। तो इस केस में हम एक स्टेयर बनाने वाले हैं प्रोसीजरल, और फिर उसके बाद उस स्टेयर को जो हमने बनाया है उसको HDA कैसे बनाते हैं, हुडिनी डिजिटल एसेट, ताकि आप उसको आगे शेयर कर पाओ। तो वो कैसे करना है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रिमिटिव शेप्स क्या है। तो प्रिमिटिव शेप समझने से पहले समझते हैं कि प्रिमिटिव क्या है। अगर मैं प्रिमिटिव को गूगल करूं तो प्रिमिटिव का सीधा सा जो आंसर आता है वो है अत्यंत साधारण और अविकसित, जिसका मतलब है कि बिल्कुल ही बेसिक चीज। ओके, और बिल्कुल ही बेसिक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं शेप्स। तो बिल्कुल ही बेसिक शेप्स क्या क्या होती हैं, तो वो हमारी हो गई प्रिमिटिव शेप्स। तो एक बार वापस से सर्च किया, अगर हम गूगल करते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव शेप्स, तो ये एक इमेज है तो जो हमको प्रिमिटिव शेप्स बता रही है असल में होती क्या क्या है। तो स्फीयर एक प्रिमिटिव शेप है, बिल्कुल ही बेसिक शेप है। और एक ट्यूब, और एक पिरामिड, और एक कोन, और एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ये हमारी बिल्कुल प्रिमिटिव ही बिल्कुल ही बेसिक शेप है। ओके, लेकिन हम ये बिल्कुल बेसिक शेप प्रिमिटिव शेप्स पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास यही बेसिक शेप्स होती हैं दरअसल में। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट में, तो हमारे पास किसी भी मॉडल को स्टार्ट करने के लिए यही बेसिक शेप्स हैं। बॉक्स है, स्फीयर है, ट्यूब है, टोरस है, ग्रिड है, और एक लाइन और एक सर्कल है। ओके, तो यही गिनती की मिलाकर 4-5 चीजें हैं जिनसे किसी भी मॉडल की स्टार्टिंग की जाती है। किसी भी बेसिक मॉडल को या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये प्रिमिटिव शेप्स ही हैं। ओके, तो अभी आप समझ रहे होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल का स्टार्टिंग पॉइंट ये प्रिमिटिव शेप्स कैसे हो सकती हैं। ये बिल्कुल ये डब्बा कैसे हो सकता है या फिर ये गोल बॉल कैसे हो सकती है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल की शुरुआत। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए एक इमेज और दिखाता हूँ। तो इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल को बनाने के लिए आपको प्रिमिटिव शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया है जो उसके हेड के लिए है, एक और बॉक्स का, बड़े बॉक्स का इस्तेमाल किया है जो उसके टॉर्सो के लिए यूज हो रहा है, और उसके शोल्डर के लिए एक स्फीयर का यूज हो रहा है, और उसके हैंड्स के लिए ट्यूब का यूज हो रहा है। और इसी तरीके से उसका पूरे बॉडी पार्ट्स किसी न किसी प्रिमिटिव शेप में बनाए गए हैं। ओके, तो इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बनाने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए आपको प्रिमिटिव शेप्स को उसके अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो शेप कहाँ पे फिट हो सकती है, या उसका जो वो पार्ट है, या आप मानो कि उसका ये चेस्ट वाला पार्ट है, इस चीज को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी शेप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3D में सिर्फ यही शेप्स हैं टू स्टार्ट विद। ओके, अगर मैं ये चेस्ट वाला पार्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सबसे सूटेबल शेप ये रेक्टेंगल बॉक्स ही रहने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्फीयर लगाऊंगा तो उससे भी काम बन जाएगा, लेकिन मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बॉक्स लगाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट मेरे को 90% 80% वो शेप दे रहा है। ओके, अगर मैं आपको एक और फोटो दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो कि सिर्फ फाइनल कैरेक्टर है, कि हमारा जो फाइनल कैरेक्टर है वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसको बनाने की जो शुरुआत है, जो उसको बनाने के लिए चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो प्रिमिटिव शेप्स ही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसको उसके सर को बनाने के लिए यहाँ पे स्फीयर का यूज़ किया गया है, और उसके यहाँ पे चेस्ट बॉडी को बनाने के लिए एक लाइन का यूज़ किया गया है। ओके, और उसके हैंड को बनाने के लिए सिलेंडर का, और इसके पैर को बनाने के लिए एक ओवल का यूज़ किया गया है, जो कि एक स्ट्रेच्ड स्फीयर बोल सकते हो आप, कि अगर स्फीयर को एक तरफ से दबा दें तो उसको ओवल बन जाएगा, और उस ओवल का इस्तेमाल उसके पैर के लिए किया गया है। और इन प्रिमिटिव शेप्स को इस तरीके से कंबाइन करके हम इस कैरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये कैरेक्टर देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसकी स्टार्टिंग इन प्रिमिटिव शेप्स के थ्रू ही हुई है। एक इमेज और देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर ही प्रिमिटिव शेप है। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा कैरेक्टर एक प्रिमिटिव शेप है।
ओके, तो कार्टून्स में इस चीज़ों को काफ़ी यूज़ किया जाता है, और किसी भी कैरेक्टर को उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए। ओके, तो आई थिंक अभी आपके दिमाग में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्रिमिटिव शेप्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, प्रिमिटिव शेप से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉजिक क्या है प्रिमिटिव सॉरी प्रोसीजरल मॉडलिंग के पीछे की, प्रोसीजरल मॉडलिंग का लॉजिक क्या है। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग का लॉजिक समझने से पहले हमको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल मॉडलिंग का वर्क फ्लो है उसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी हम प्रोसीजरल मॉडलिंग समझ पाएंगे। ओके, अगर हम नॉर्मल मॉडलिंग का वर्क फ्लो समझने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ये ब्रिज है, मेरे को इस ब्रिज को थोड़ा सा और लंबा करना है। ओके, मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को इस ब्रिज की हाइट बढ़ानी है। तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास नॉर्मली क्या चीज़ होती है, अगर हम किसी भी और दूसरे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, माया में या मैक्स वगैरह में या ब्लेंडर में भी, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को किसी भी एक साइड व्यू में जाना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल लेके मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को कितने एरिया को पकड़ के उसको बड़ा बड़ा करना है। बेसिकली उसको मैं पकड़ूंगा और ट्रांसलेट टूल पे आऊंगा और मैं इसकी हाइट को बड़ा कर दूंगा। तो हाइट तो बड़ी हो गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप देख सकते हो कि हाइट बड़ी होने के साथ साथ कुछ तो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कि अगर हम देखें तो ये वाला पिलर हमारा एक बार को फिर भी ठीक है, बट ये वाला पिलर में तो कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, अगर ये गड़बड़ काफ़ी सारे पिलर्स में है, कुछ पिलर्स ठीक है, कुछ में गड़बड़ है, कुछ ठीक है, कुछ में गड़बड़ है, ऐसा हो गया है। तो इस गड़बड़ को ठीक करने में मेरा पूरा दिन जा सकता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट में क्या क्या इशू आ रहा है। अगर वो देखने बैठे तो मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, और बस मेरे को करना क्या था कि हाइट बढ़ानी थी। ओके, अगर यही चीज़ मैं प्रोसीजरल मॉडलिंग के थ्रू करूँ तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस से बाहर आता हूँ और इनको वापस से ऑन कर देता हूँ। तो मेरे को अभी सेम चीज़ करनी है, मेरे को हाइट बढ़ानी है इस ब्रिज की। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग के थ्रू मेरे को हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रिज को सिलेक्ट करूँगा और इसके पैरामीटर्स में मेरे पास एक हाइट का ऑप्शन है। मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 10। ओके, तो कुछ तो हुआ, उसकी हाइट 10 हो गई। मेरे को चाहिए कि उसकी हाइट 20 हो जाए। मैं मैनुअली बढ़ाता हूँ। ओके, तो उसकी हाइट इतनी हो गई है, मैं 30 कर देता हूँ उसको। लेकिन कुछ इशू नहीं आया। जो इशू हमारे साथ पहले आया था, जो हमने मैनुअल मॉडलिंग के थ्रू अगर करते तो उसमें जो आ रहा था, वो इशू इसमें नहीं आ रहा है, और हमारा रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो गया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लेंथ है ये 15 ना रहे, मैं इसको कर देता हूँ 150। ओके, तो मेरा ये ब्रिज है, ये मेरा ब्रिज अभी 150 मीटर्स का हो गया है। अब लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसकी अगर जो चौड़ाई है वो थोड़ी और कम होती या ज़्यादा होती तो कैसा रहता, मेरे को एक बार देखना है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा 2 मीटर की एक बार इसकी विड्थ रह जाए, तो ये पूरा प्रोसेस होगा, मेरे इसकी 2 मीटर की विड्थ रह जाएगी और बाकी सब कुछ उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेगा। ओके, तो यही है पावर ऑफ प्रोसीजरल मॉडलिंग। आपको कुछ भी मैनुअल जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार लॉजिक्स उसके सेट कर लिए हैं तो ये लॉजिक्स को किस तरीके से बनाना है और सेट करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो इसको हम वापस से एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो जो हमारा मॉडल है वापस से नॉर्मल स्टेज में आ गया है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडजस्ट विद ग्राउंड का। अगर आप ये देखें, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो जो हमारा ब्रिज है अभी वो ग्राउंड को एज अ कंसिडर नहीं कर रहा है कुछ भी। आप देख सकते हो कि उसके जो लेग्स हैं वो ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ एडजस्ट विद ग्राउंड को, तो हमारा ब्रिज इस ग्राउंड को कंसिडर कर रहा है एज अ ग्राउंड, और अपने जो लेग्स हैं उनको उस ज्योमेट्री के हिसाब से ऊपर नीचे पुल कर रहा है। और अब यहाँ पे देखें तो ये नीचे चला गया, अभी वो ऊपर आ गया। ओके, अभी ऊपर है, अभी नीचे आ गया। तो ये चीज़ें भी किस तरीके से करनी है, और ये पूरा पूरा लॉजिक सिस्टम कैसे बनाना होता है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये ब्रिज का जो
पूरा लॉजिक सिस्टम है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। बट अभी के लिए प्रोसीजरल मॉडलिंग का क्या लॉजिक सिस्टम है और क्या लॉजिक्स होते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेफरेंस ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो के लिए हम एक स्टेयर केस बनाने वाले हैं। तो उस स्टेयर को एक बार हम देखें। मान लें कि हमको ये स्टेयर बनाना है, तो हमने ये फोटो एज अ रेफरेंस ले लिया है कि हमको ऐसा कुछ तो स्टेयर बनाना है। अगर मैं इसमें नीचे करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे इसका एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि अनाटमी ऑफ स्टेयर केस, की स्टेयर केस के अंदर क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, हमको वो बनानी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन स्टेयर का जो स्टेयर केस है, बेसिकली जो मेन स्टेयर्स हैं वो हो गया। और फिर उसके नीचे एक बेस सपोर्ट होता है, और फिर एक रेलिंग का हैंडल, रेलिंग का बार, और रेलिंग के छोटे छोटे हमारे पिलर्स। तो ये हम एज अ मेन स्टेयर केस का ब्रेकडाउन समझ सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हमको बनाने देंगे, क्या क्या पार्ट्स इस स्टेयर केस में हमको बनाने होंगे। ओके, तो मेन स्टेयर हो गया, स्टेयर के नीचे एक बेस हो गया, रेलिंग का हैंडल, रेलिंग का बार, और रेलिंग के पिलर्स। ओके, और ये एक्स्ट्रा चीज हम ऊपर से भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैप ऐड करना है, इसको थोड़ा डिटेल देना है, ये चीज हम बाद में भी कर सकते हैं। बट अभी बेसिक स्टेयर बनाने के लिए शुरू करते हैं। चार चीजें, मेन स्टेयर, स्टेयर बेस, रेलिंग का बार, और रेलिंग का हैंडल, बेसिकली ओवरऑल रेलिंग। ओके, तो चलते हैं होडिनी में। मैं यहाँ पे एक नया जियोमेट्री ले लेता हूँ। तो इसको नाम दे देते हैं STAIRS, स्टेयर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, टैब दबा के, टैब दबाओ और बॉक्स लिखो। तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। तो ये बॉक्स सबसे क्लोज है उस स्टेयर केस के शेप के। तो एक स्टेयर का जो हम बनाने वाले हैं, बॉक्स से बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम इस बॉक्स को ले लिया है, बट बॉक्स तो पूरा स्क्वायर है, तो इसको हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स है, उसका साइज है, सेंटर, रोटेशन वगैरह। तो मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये एक्स एक्सिस में बड़ा हो गया है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप कुछ भी प्रिमिटिव शेप ले रहे हो तो उसके पैरामीटर कभी मत छेड़ो। ठीक है, अगर हमको उसको बड़ा करना है तो उसको जस्ट लेके रख दो, उसको हमको नहीं छेड़ना है। अगर हमको उसको बड़ा छोटा करना है, कहीं मूव करना है, तो हमको एक और दूसरे नोड से करना चाहिए जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ओके, एक ट्रांसफॉर्म नोड डालो। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड पे भी सेम सेटिंग्स होती हैं, साइज के लिए, सेंटर के लिए, रोटेट के लिए। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जस्ट क्लिक कनेक्ट, और इसको व्यू करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो उसके पैरामीटर्स मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस पे भी सब कुछ हमारे पास सेम ही ऑप्शंस हैं कि अगर उसको मूव करना है तो यहाँ से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, और मैं कंट्रोल और मिडल माउस क्लिक करूंगा तो रीसेट हो जाएगा। और मेरे को उसको साइज बड़ा करना है एक्स में, तो इस नोड से करेंगे हम। जो हमारा एक्चुअल प्रिमिटिव शेप है उसके सेटिंग्स हम नहीं छेड़ने वाले। ठीक है, ये एक बेसिकली वर्क फ्लो के अंदर ही आता है कि जो हमारी शेप्स होती हैं एक्चुअल, उनको छेड़िए मत, जस्ट एक नया ट्रांसफॉर्म नोड लीजिए और उसके थ्रू काम कीजिए, दैट्स इट। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इसको हम 5 की वैल्यू देते हैं और इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अभी हो क्या रहा है, हमारा जो स्टेयर है, स्टेयर केस है बेसिकली, वो इसके अंदर है, आधा ग्रिड के ऊपर है, आधा ग्रिड के नीचे है। मेरे को ग्रिड के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगा और ये ऊपर आ गया। लेकिन मैं अगर अपना स्केल चेंज करता हूँ, मैं इसको वापस से 1 कर देता हूँ, तो होगा क्या, ये वापस से अंदर चला गया। तो हो क्या रहा है कि हमारा जो ये बॉक्स है वो सेंटर से छोटा बड़ा हो रहा है। जो उसका मिडल पॉइंट है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक एरो है, वो उस पॉइंट से छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस कॉपी का यूज करेंगे। होडिनी के अंदर रेफरेंस कॉपी बहुत ही मस्त चीज है। तो बेसिकली रेफरेंस कॉपी एक तरीके से बोल सकते हैं कि होडिनी का सोल है, कि वो अगर नहीं होगा होडिनी में तो आई थिंक होडिनी वर्क करेगा। ओके, तो हम रेफरेंस कॉपी करेंगे। बेसिकली हम उसको बताएंगे कि जब हमारा साइज 1 है तो ये वैल्यू 5 रहे, क्योंकि 5 की वैल्यू पे अभी ये पूरा फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो सेंटर में है, तो ये वैल्यू अगर 1 है तो ये इसका आधा होगा।
ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू 5 है तो ये वाला वैल्यू उसका आधा होगा जो कि हो जाएगा 2.5। ओके, तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, ये एक लॉजिक हो गया। अब समझिए कि ये एक लॉजिक हो गया कि जब भी उसका स्केल चेंज होगा ट्रांसलेट का वैल्यू उसका आधा रहेगा हमेशा। ओके, तो ये एक लॉजिक हो गया। तो हम इस लॉजिक को यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि इस राइट क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कॉपी पैरामीटर, मेरे को ये पैरामीटर कॉपी करना है। ओके, मैंने कर लिया और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ राइट क्लिक और मैं बोलता हूँ कॉपी, सॉरी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, और ये कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, एक मिनट, इसके आगे से मैं ये हटा लेता हूँ, सॉरी इसको डिलीट करते हैं और मैं इसके आगे से ये वैल्यू हटा देता हूँ और वापस से करता हूँ पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गई है बेसिकली। तो ये एक्सप्रेशन क्या कर रही है, वो बता रही है कि सी एच का मतलब होता है चैनल। वो बोल रही है कि चैनल जो कि नाम है एस वाई, एस फॉर स्केल, वाई फॉर उसका वाई एक्सेस। ओके, अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो आप यहाँ पे पैरामीटर में देख सकते हो कि एस एक्स, एस वाई और एस जेड। तो वो बोल रहा है कि चैनल एस वाई को यहाँ पे लेके आ जाओ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा वापस से तो आप उस वैल्यू को देख सकते हो, अगर मैं इस पर वापस से क्लिक करूंगा तो आप उस एक्सप्रेशन को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि जो भी एस वाई में है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डली हुई है। लेकिन हमारा लॉजिक क्या कह रहा था कि यहाँ पे इस वैल्यू का आधा रहेगा। तो आधा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, तो वापस से इस पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू दिखाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब जब भी मेरी हाइट चेंज होगी तो मेरा ट्रांसलेट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे को अभी कभी भी चिंता नहीं करनी है कि जो मेरा स्टेयर केस है वो जमीन के नीचे जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टेयर की वैल्यू रख देता हूँ। अगर आपको ये आइकन, सॉरी ये एक्सेस नहीं दिख रहा है तो आप इस बटन को दबा के उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इतनी हाइट रखता हूँ एक स्टेयर की और मेरे को थोड़ा उसका जेड में स्केल बढ़ाना है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि 2। ठीक है, मैं इस साइज से हैप्पी हूँ। अब मेरे को इसको स्टेयर बनाना है बेसिकली। अभी तो एक सिल्ली हो गई है, एक पटिया बन गई है, बट इस पटिया को हमको स्टेयर्स में बनाना है, सीढ़ियों में बनाना है। तो उसके लिए हम एक नया नोड लेंगे या फिर हम एक चीज भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस नोड को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए और ड्रैग कर दीजिए और क्लिक छोड़ के ऑल्ट छोड़ दीजिए। क्या करना है, ऑल्ट दबाना है और उसको ड्रैग करना है तो आपकी इसकी कॉपी बन गई। ओके, ऑल्ट करना है, ड्रैग करना है तो इसकी आपकी कॉपी बन गई। आपको पहले क्लिक छोड़ना है माउस का, उसके बाद ऑल्ट को छोड़ना है तो ही वो कॉपी बनेगी, अदरवाइज वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मैं वापस से कर लेता हूँ डिलीट करके, सबको एक साथ सिलेक्ट कीजिए, डिलीट। अगर को इसकी कॉपी बनानी है, ऑल्ट ड्रैग किया, कॉपी बन गई। मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। देखिए आप हुडिनी की पावर को देखिए कि मेरे को इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बॉक्स को ट्रांसलेट कर करके उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा और ऐसे, तो मेरा बॉक्स तो एक ही है लेकिन मैं उसको दो दो तरीके से देख सकता हूँ, ये चाहे कितने भी तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक साथ देखने के लिए मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, तो मैं टैब दबा के मर्ज लिखता हूँ। ओके, मर्ज, इसको सिलेक्ट करके इधर, इसको सिलेक्ट करके इधर, मैं दोनों को एक साथ देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हुडिनी की पावर कि मैं एक ही बॉक्स को कितनी भी बार अलग अलग तरीके से देख सकता हूँ। मैं इसको ऑल्ट दबा के वापस से करता हूँ और बेसिकली मैं एक ही बॉक्स से उसकी कॉपी बना दी काफी सारी। तो हमको यही करना है लेकिन इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हमारा, तो मैं चाहूंगा कि इस पे यूज ना करके मैं एक नया ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1।
ओके, और मैं ये वाली वैल्यू इसमें से हटा देता हूँ, इसमें से भी x की वैल्यू हटा देता हूँ, और मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2, सॉरी नॉट इन x इन y। ओके, तो अभी आप देखोगे कि मेरे एक बॉक्स से 3 स्टेट्स बन गए, और मैं इनको अगर अभी z में करते हैं, चलिए z में आगे कर देता हूँ मैं इसको 1 और इसको 2, तो मेरा कुछ ऐसा स्टेयर जैसा बन गया है। ओके, बट मेरे को अगर और चाहिए तो मेरे को और कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और मैं बोलूँगा इसको 3 और इसको भी 3। ओके, हम यहाँ पे भी रेफरेंस कॉपी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा अगर कॉपी पैरामीटर और राइट क्लिक करके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, तो अब ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे भी ले लेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो 5 ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ जाएगा, तो हमको एक ही जगह वैल्यू डालने की जरूरत है। ओके, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इसमें ये डाल देता हूँ वापस से, और इनकी वैल्यू को 1 और 2 कर देता हूँ, इसको 1 इसको 2। ठीक है, और इसको वापस से कॉपी करते हैं। ओके, और मैं इसको बोलता हूँ सॉरी 5, तो ये 3 सॉरी 4, ये 3 है तो ये 4 होगा। ओके, तो हमारा स्टेयर बनता जा रहा है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो मेरे को ये 4 स्टेयर्स बनाने में, 5 स्टेयर्स बनाने में कितना टाइम लगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसीजरल मॉडलिंग की, तो प्रोसीजरल मॉडलिंग में अगर हमको जाना है तो उसके लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे को नॉर्मल तरीके से ये बनाना पड़े तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे को जितने स्टेयर चाहिए उतनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उसको फिर मर्ज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ को भी प्रोसीजरल करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हमको 5 स्टेयर बनाने में 5 मिनट लगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया नोड लेता हूँ, उसका नाम है कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म, तो हम इस नोड का यूज करेंगे कॉपीज बनाने के लिए, जो अभी हम मैनुअली कर रहे थे ना, एक कॉपी पेस्ट करके, अभी हम यहाँ पे इस नोड का यूज करके बनाएंगे। तो मैं ये वाला नोड यहाँ से यूज करूंगा, क्योंकि हमने इसमें इसका जमीन के नीचे ना जाए वो चीज सेट करी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और इस नोड को विजुलाइज करूंगा। मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर ऊपर और 2 मीटर आगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेयर केस बन गया है, बट अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दूंगा, टोटल नंबर्स, तो मेरी स्टेयर्स बनती चली जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो मेरे को ये 5 स्टेयर्स बनाने में 5 मिनट लगे, और यहाँ पे कितने भी स्टेयर्स मैं बनाऊं सिर्फ एक बार मेरे को वैल्यू देनी है, वो बन जाएंगे। अगर मेरे को 200 स्टेयर्स चाहिए, मेरे 200 स्टेयर्स बन गए। तो यही है प्रोसीजर मॉडलिंग की पावर और उसका यूज कि किस तरीके से बनाते हैं। ओके, और अगर आप ध्यान दो तो कॉपी नोड पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अलावा रोटेट स्केल का भी ऑप्शन है। बेसिकली ये ऑप्शन इतने इस केस में यूज नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे रोटेट करूँ इसको मान ली 10 डिग्री, तो क्या करेगा वो हर एक स्टेयर को 10 डिग्री रोटेट कर देगा आगे बढ़ते बढ़ते। ओके, और सेम चीज इसमें भी करेगा। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ 0.8, तो आप ध्यान दोगे तो वो आगे जाते जाते हर एक स्केल हर एक स्टेयर का स्केल 0.8 कम करता जाएगा। इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ाता जाएगा। ओके, ये चीज यूजफुल होगी, बट अभी इस केस के लिए यूजफुल नहीं है। अगर ओके, तो ये तो हमको पता चल गया कि हमको स्टेयर्स किस तरीके से बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे लेकिन हमारे को कनेक्टेड स्टेयर्स बनाने हैं, जैसा हमारा रेफरेंस है कनेक्टेड स्टेयर्स का। तो इसको कनेक्टेड रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जितना हमारा स्केल का हाइट है उतना ही हमारा ट्रांसलेट भी होना चाहिए। तो मैं इस हाइट को कॉपी करूँगा और इसके ट्रांसलेट में पेस्ट कर दूंगा। तो अभी हमारी जितनी स्टेयर की हाइट है उतना ही स्टेयर ऊपर जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा 1, तो एक एक मीटर का स्टेयर है और एक एक मीटर ऊपर गया हुआ है।
लेकिन अभी आप देखोगे साइड से, अगर आप स्पेस 4 और स्पेस 3 करोगे तो आप साइड व्यू में जा सकते हो। ओके, तो ये राइट व्यू है। तो आप देखोगे तो बिल्कुल एज पे है ये। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे जो स्टेयर्स है वो थोड़े से ओवरलैप्ड रहेंगे। ओके, तो ये ओवरलैप है जो, तो ये ओवरलैप क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर जो हमारा इस ट्रांसलेट जेड में है, वो अगर हम बढ़ाएंगे तो वो इस गैप बढ़ेगा या पूरा उतना ही आएगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब मैं स्पेस 1 दबाऊंगा तो मेरा ये पर्सपेक्टिव मोड में आ जाएगा। आप ये मोड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से, और सेट व्यू, पर्सपेक्टिव, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, या फिर जो भी आपको यूज करना है। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसका स्केल कम करता हूँ तो गैप तो वापस से आ गया। ओके, तो हमको वापस से जाके यहाँ पे छेड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाने की ट्राई करें कि क्या लॉजिक हो सकता है, इसको वापस से 1.5 कर देता हूँ और इसको वापस से सॉरी किधर गया, ओके, इसको 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाने का ट्राई करें तो हो क्या रहा है कि जितना हमारा स्केल है उसका 20 या 30% यहाँ पे ओवरलैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी पैरामीटर, और यहाँ पे रेफरेंस में जाके उसको बोलूँगा भाई पूरी वैल्यू ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, तो ओनली 70% वो उसका वैल्यू लेगा। ओके, तो 30% ओवरलैप हो जाएगा। तो अब हमारे को इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है। ओके, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ और स्केल में इसको कर देते हैं 20। तो ये हमारा स्टेयर बन गया। ओके, इसको भी 20 कर देते हैं, तो हमारा 20 स्टेयर्स का स्टेयर केस बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें रेलिंग लगाते हैं। तो रेलिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सेम ही बॉक्स का यूज करूंगा। ओके, अगर देखिए अगर हम यहाँ पे बॉक्स की अगर हाइट वगैरह चेंज कर देते तो हम इसकी इस तरीके से कॉपी नहीं बना पाते, फिर हमको बॉक्स की ही कॉपी बनानी पड़ती है अलग अलग। लेकिन अभी हमने बॉक्स एक ही रखा है और उसको ट्रांसलेट के थ्रू हम उसको यूज कर पा रहे हैं अलग अलग साइज में। ठीक है, तो ये फायदा होता है अपने प्रिमिटिव्स वैल्यूज को ना छेड़ने का। तो चलिए इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसफॉर्म लेता हूँ मैं। ओके, और मैं इसको व्यू करता हूँ। अब मेरे को अभी बनाना क्या है एक बार देख लेते हैं। मेरे को मान लेते हैं इसके ये रेलिंग वाला पिलर्स बनाने हैं। तो रेलिंग वाला पिलर्स बनाने के लिए मैं सेम चीज करूंगा कि इसकी जो स्केल है, कॉपी पैरामीटर, उसके ट्रांसलेट में डाल दूंगा, पेस्ट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म। तो ये ऊपर आ गया ग्रिड के, लेकिन हमको हाफ चाहिए क्योंकि वो सेंटर में होता है इसका सेंट्रोइड। तो हमने इसको हाफ कर दिया, तो ये हमेशा रेलिंग के ऊपर रहने वाला है। गुड, तो मैं सेम चीज कॉपी ट्रांसफॉर्म वाला इधर भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, और कनेक्ट। तो मैं भी करूंगा क्या, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई जितनी कॉपी मेरी इस टोटल नंबर ये वाला कॉपी नोट दे रहा है उतनी कॉपी ये वाला भी नोट दे। तो मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक, कॉपी पैरामीटर, और पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ताकि मेरे को यही बार बार टेंशन ना रहे। ओके, और अभी मेरे को करना क्या है, और मेरे को ये सॉरी इसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा ट्रांसलेट का वैल्यू अगर मैं देखूँ 1 है और ये 2.1 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको 2.1 कर देता हूँ। और इन दोनों को एक साथ देखने के लिए मर्ज करते हैं। ओके, तो ये मर्ज किया, तो हमारा स्टेयर केस के बीच में एक पिलर आ गया है। लेकिन इशू क्या हो रहा है अगर हम देखें अभी, तो ये पिलर एक तो स्टेयर के बीचों बीच है। ओके, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो इसको, बट फिलहाल के लिए हम इसको साइड में लगाने वाले हैं। तो इसको एक तो मेरे को साइड में करना है और उसका स्केल कंट्रोल करना है। तो उसका स्केल कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पतला करना है, मैं ये करूँगा और ये करूँगा। तो मैं इनको भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। तो आप देख रहे हो ना कि कॉपी एंड ये रिलेटिव रेफरेंस, बेसिकली चैनल रेफरेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है होडिनी में, क्योंकि आप
उससे बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज आई थिंक बेस्ट थिंग इन Houdini। ओके, लेकिन अभी अगर मैं वायर फ्रेम में जाऊं W दबा के, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पिलर है वो स्टेयर केस के अंदर है आधा। मेरे को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए कितना बाहर निकालना है, पहले तो हम लॉजिक समझेंगे बेसिकली कि मेरे को कितना बाहर निकालना है वो अपना ये पिलर स्टेयर के अंदर से। मेरे को वो उतना बाहर निकालना है जितनी एक स्टेयर की हाइट है। तो एक स्टेयर की हाइट कितनी है? एक स्टेयर की हाइट है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की। तो मैं इसका करूंगा कॉपी पैरामीटर स्टेयर की हाइट को, अपने ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और यहाँ ट्रांसलेट में जाके ये जैसा मैथ में करते हैं ना, बोर्ड मास, अगर आपको पता हो तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ब्रैकेट अलग से रिजोल्व हो। मैं प्लस करूंगा और यहाँ पे करूंगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस और एंटर। तो अभी होगा क्या, अभी ये जमीन के ऊपर जाएगा इस एक्सप्रेशन की मदद से, और उतना ऊपर जाएगा जितना हमारे स्टेयर केस ऊपर है, क्योंकि हमने उसमें स्टेयर केस का वाई एक्सिस का स्केल डाला हुआ है, वो भी प्लस के साथ। ओके, तो हमको बस लॉजिक समझने हैं कि किस तरीके से क्या चीज होगी। तो हमारा ये ऊपर आ गया। ओके, तो अभी मेरे को ये साइड में चाहिए। तो साइड में कितना करना है, सेम चीज, जितना हमारा इसका हाइट है, सॉरी इसका जितना विड्थ है स्केल है, तो उसको कॉपी करूंगा, कॉपी पैरामीटर, यहाँ पे जाऊंगा और मेरे को ट्रांसलेट करना है जिस भी तरफ, तो उस तरफ मैं इसको डाल दूंगा। तो हम इसको एक्स में ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसको बोलूंगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। अभी सेम चीज, हमारा ये पिलर था सेंटर में और हमने इसको इसका पूरा वैल्यू दे दिया 20 का, तो पूरे वैल्यू से वो और 10 वैल्यू आगे चला गया, तो हम उसको हाफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ओके, तो आप देखोगे तो बिल्कुल वो बीचों बीच आ गया, उसके कॉर्नर पे आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ओके, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.22। तो बेसिकली थोड़ा सा अंदर आ गया, या फिर उसको 21 कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ओके, और ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ इस दूसरी तरफ। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस कॉपी नोड को ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा, इसकी कॉपी बना दूंगा और यहाँ पे सॉरी 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 इसमें नहीं, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन पेस्ट करी है ना, तो इसको कॉपी करूंगा और जस्ट इसमें माइनस ऐड कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे लगाऊं, तो इस बार रेलिंग इस तरफ आ गया। तो मैं एक बार इन दोनों को मर्ज करके इसमें मर्ज कर दूंगा। तो आप बेसिकली मर्ज के लिए क्या कीजिए, वापस से दिखाता हूँ मैं, इसको करता हूँ डिलीट और इसको वाई से डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को पकड़िए, आप बेसिकली जितने मर्जी आपको मर्ज करने हैं उनको सबको एक साथ पकड़िए। मेरे को ये 2 मर्ज करने हैं, इन दोनों को पकड़ा, ऑल्ट प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो आपका मर्ज बन जाएगा। ओके, या फिर आप जस्ट टैप दबा के मर्ज लेके उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो ये हमारा स्टेयर केस के दोनों तरफ रेलिंग भी आ गई। ओके, तो अब रेलिंग की जो हमारी हाइट वगैरह है वो हम इससे कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी मैं एक तरफ की कंट्रोल कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ की भी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को, अभी हम एक एक पैरामीटर कॉपी कर रहे थे, मैं पूरा पैरामीटर भी कॉपी कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पैरामीटर, इसमें जाइए, इसके स्केल पे राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ओके, तो मैं इसकी हाइट छोटी बड़ी करूंगा तो दोनों तरफ हो जाएगी। तो हम ये लॉजिक्स लगा रहे हैं और ये लॉजिक्स हमारे हमेशा काम करने वाले हैं। तो हमारा जो मॉडल है हमेशा प्रोसीजरल रहने वाला है, तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो अगर हम टेस्ट करना चाहें तो मैं चाहूँगा और इसकी हाइट बेसिकली लेंथ कम हो जाए, हमारा काम कर रहा है, और ये 2 का हो जाए ये। ओके, तो देखिए ये एक इश्यू हमको मिला है अभी। तो हमारा ये वाला और ये वाला पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है बेसिकली।
मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पैरामीटर, और इस पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो जो सेटिंग हमारी इस कॉपी पैरामीटर में कॉपी ट्रांसफॉर्म में होने वाली है, तो सेम इधर रहेगी बट डिफरेंट इनपुट्स के साथ। ठीक है, तो अभी हमारी जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से हमारा पूरा स्टेयरकेस एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये रेलिंग बनाने वाले हैं। तो ये रेलिंग बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक बार देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन नोड लेता हूँ, लाइन। ओके, तो इस लाइन को एक बार देखते हैं। तो मैं ये लाइन की लेंथ बढ़ाता हूँ। तो अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो ये लाइन पहले से ग्रिड के ऊपर है, जिसका मतलब हमको इसमें लेंथ एडजस्ट करने वाली जरूरत नहीं है। कि जैसा कि मैं अगर इधर दिखाऊं, तो ये हमारा ग्रिड के ऊपर तब आया था जब हमने इसको डिवाइड किया था 2 से, इसकी स्केल को। बट हमारा लाइन पहले से ही ग्रिड के ऊपर है। ओके, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जो स्टेयरकेस बनाए हैं और इसमें पिलर लगाए हैं, तो इसकी जगह मैं बॉक्स की जगह मैं लाइन यूज करना चाहूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके इसका स्केल 1 कर देता हूँ, क्योंकि हम ये स्केल इस लाइन के थ्रू दे रहे हैं यहाँ पे 5। ओके, तो लेकिन मेरा गैप आ रहा है यहाँ पे। वो गैप इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर चालू होता है, नीचे से चालू नहीं होता है, आधे से चालू नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो एक्सप्रेशन है ये वाला हाफ करने वाला, इसको हटा दूंगा। ओके, तो वो नीचे हो गया। सेम चीज इधर भी करूँगा, जो हमारा जो एक्सप्रेशन है। या फिर मैं क्या काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा तो इधर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरा अभी पिलर की जगह लाइन आ गया है। तो अभी आप बोलोगे इस लाइन का क्या करेंगे, तो अ, इस लाइन से हमारा वो पिलर वाला शेप कैसे आएगा, तो पहले इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो लाइन से पिलर का शेप लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक नोड है स्वीप, SWEEP, स्वीप। ओके, तो ये नोड लीजिए स्वीप वाला, और मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा स्वीप नोड को यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये नोड अभी एरर दे रहा है, तो इस एरर को दूर करने के लिए मैं इसको बोलूंगा राउंड ट्यूब। ओके, तो हमारे पास ये राउंड ट्यूब आ गई है। अगर मैं इसके वायर फ्रेम में जाऊं, तो यहाँ पे वायर फ्रेम है, तो हमारा सब कुछ पहले जैसा हो गया, बॉक्स ही ट्यूब आ गया। अगर आपको बॉक्स चाहिए तो आप इसको राउंड स्क्वायर कर सकते हो, तो बॉक्स आ जाएगा। ओके, नो इशू। तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है इसमें, कंट्रोल बहुत अच्छे वाला है। तो अभी यहाँ पे हमारी लाइन में ना सिर्फ 2 ही पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन को रीसैम्पल कर लूंगा उसमें, और नोट्स पॉइंट्स ऐड करने के लिए। आपने सब डिवाइड नोड तो सुना ही होगा। सब डिवाइड यूज होता है ज्योमेट्री को सब डिवाइड करने के लिए, ज्योमेट्री में और ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने के लिए। लाइन को सब डिवाइड करने के लिए नोड है रीसैम्पल। ओके, तो ये नोड लूंगा, इसके यहाँ पे बीच में ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। तो वापस इस पे जाते हैं, तो हमारे पास इसमें भी बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। और मैं इसको एक बार के लिए राउंड ट्यूब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। थोड़ी सी रेडियस बढ़ा लेते हैं। ओके, मैं इसको कर देता हूँ 3। और मैं अगर नीचे जाऊँ, इसमें आप देखेंगे तो एंड कैप, बेसिकली जो कैप है उसको अभी कुछ नहीं है, तो मैं इसको ग्रिड कर देता हूँ। तो हमारे पास कैप भी आ गई यहाँ पे। तो कैप में राउंडनेस है एक, मैं ये वायर ऑन कर लेता हूँ। कैप में राउंडनेस है, तो राउंडनेस आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो मैं हाफ की राउंडनेस रखने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन पैरामीटर्स को छोड़िए, इसमें आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। तो बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, और मेरे को नीचे जाना है और यहाँ पे मैं देखूँ इसको। ठीक है, तो हमारी अभी राउंड कलर, राउंड शेप की ग्रिल आ गई है, बेसिकली पिलर्स आ गए हैं ग्रिल के। और स्वीप नोड में हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है स्केल अलोंग बाय कर्व। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं इसमें कुछ भी छेड़खानी करता हूँ, वो तो हमारा जो इसका शेप है वो भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे किसी भी शेप को ड्रॉ कीजिए और वो शेप आपके पूरे स्टेयर केस में ऐड हो जाएगा। ओके, अभी ये बहुत हार्ड है, तो मैं क्या करूँगा, सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके
लीनियर की जगह इसको कैटमल रोम कर दूंगा तो स्मूथ हो जाएगा, या फिर बीजियर कर्व कर सकते हो या बी स्प्लाइन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, तो ये ठीक लग रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि आप किसी भी शेप के यहाँ पे बना सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको ऊपर जाके ट्यूब की जगह इसको स्क्वायर ले लेता हूँ, तो सेम चीज स्क्वायर के ऊपर हो जाएगी, बट स्क्वायर के ऊपर आई थिंक वो ठीक नहीं लगेगा, तो उसको वापस से ट्यूब कर लेते हैं। ओके, राउंड ट्यूब, और थोड़ा सा स्केल कम कर देते हैं, दो। ओके, तो ये हमने अपने पिलर्स रिप्लेस कर दिए, बट अभी अभी तक हमारा ग्रिल नहीं आया। बेसिकली जो ऊपर का बार है वो नहीं। तो ये बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उड़ीनी पे जाएंगे और मैं यहाँ पे लूंगा ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय रेंज। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप बाय रेंज करके एक नोड है, ये नोड को लेंगे और इसको रीसैंपल के नीचे अटैच करेंगे। ओके, तो रीसैंपल के नीचे अटैच करने के बाद तो ये हमको सारे पॉइंट्स को ग्रुप में दिखा रहा है बेसिकली। तो मैं इसको पहले तो प्रिमिटिव से पॉइंट्स कर दूंगा, तो सारे पॉइंट्स ग्रुप में आ गए, बट मेरे को सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ स्टार्टिंग का पॉइंट। ओके, या फिर सिर्फ एंड का पॉइंट, तो हम यहाँ पे वो चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एंड का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया इसने। ओके, तो ये एंड से स्टार्ट कर रहा है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास दो ग्रिल्स हैं, दो साइड्स हैं, तो मेरे को दोनों साइड्स ये बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरे चीज को यहाँ से हटा दूंगा, शेक करके इधर लगाऊंगा। तो इस मैं बेसिकली दो ग्रुप बनाऊंगा, एक तरफ इधर का सिलेक्ट करूंगा और एक तरफ इधर का। तो सेम चीज इधर कॉपी कर दूंगा और इधर भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरे दोनों ग्रुप बन गए। तो इसको लिख देता हूँ मैं टॉप टॉप ए, इसको लिख देता हूँ मैं टॉप बी। ओके, तो हमारे पास दो ग्रुप आ गए जो कि ऊपर टॉप पे हैं, और मैं यहाँ पे इसको चेक करने के लिए ब्लास्ट नोड लेता हूँ, ब्लास्ट, और मैं इस ब्लास्ट नोड को यहाँ पे लगाता हूँ कॉपी के बाद, ताकि हमको पता चले कि वो सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैं ग्रुप लेता हूँ टॉप ए, टॉप बी, और इसको देखता हूँ और इसको कर देता हूँ इन्वर्ट। तो आप देखोगे कि सब पिलर्स में से हमारे पास टॉप का जो पॉइंट्स का ग्रुप है वो आ गया है। ओके, तो इसका यूज कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो स्वीप से पहले बेसिकली हमको स्वीप से पहले यूज करना पड़ेगा, और स्वीप फिर मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह यहाँ पे लगाता हूँ कॉपी पॉइंट के नीचे, क्योंकि हमको कॉपी पॉइंट के बाद और स्वीप के पहले चाहिए वो चीज। तो अभी हमारी चीज दिखने में सेम ही रहने वाली है, उस पर कोई इशू नहीं है। तो मेरे को अभी क्या चाहिए, मैं लेता हूँ एक ऐड। ऐड बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ऐड कर देता है और उससे एक लाइन बना देता है। ओके, तो मैं इसको ऐड को यहाँ पे लगाता हूँ और इसमें यहाँ पे जाता हूँ, बाय ग्रुप करता हूँ और ग्रुप में कर देता हूँ टॉप ए। ओके, तो उसके ऊपर एक लाइन आ गई, तो यहाँ पे जाता हूँ टॉप बी। तो अभी क्या हुआ, लाइन कनेक्ट हो गई। तो हमको एक कनेक्शन नहीं चाहिए, हमको बस एक एक ही चाहिए, तो इसको मैं कर देता हूँ ये। ओके, तो अभी लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास पुराने वाला ये भी आ रहा है, बेसिकली इसका ग्रिल भी आ रहा है और ये लाइन भी आ रही है। तो मैं इस ब्लास्ट का यूज करके बस ये वाले पॉइंट्स रख लेता हूँ, ऊपर वाले, और नीचे वाले डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं दूसरी साइड के लिए, और यहाँ पे टॉप ए की जगह टॉप बी कर देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया, और इसको मर्ज कर देता हूँ, और इस मर्ज को सॉरी इधर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ऊपर एक लाइन आ गई। तो सेम चीज मैं स्वीप यूज कर लेता हूँ इधर, इस स्वीप को कॉपी करेंगे ऑल्ट के साथ, और हमारे पास ऊपर भी एक ग्रिल आ गई। तो इसमें से मैं अभी फिलहाल के लिए इसको स्ट्रेट ही रखता हूँ, और ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। ये हमारे एक स्टेयर केस बन गया है। ओके, बट इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा लेते हैं, आई थिंक लेंथ बढ़ाना ठीक रहेगा। तो लेंथ बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में जस्ट ग्लोबल स्केल को बढ़ा दीजिए। ओके, तो एक नया इशू,
तो अगर मैं ग्लोबल स्केल बढ़ा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, बेसिकली जो हमारा सेंट्रोइड है वो सेंटर में रहता है हमेशा। ठीक है, आप देखोगे तो सेंट्रोइड यहाँ ग्रिड सेंटर पे है अभी, यहाँ पे ग्रिड सेंटर पे। तो इस ग्रिड सेंटर से वो उसमें स्केल ऐड कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा ऊपर जा रहा है और साइड में जा रहा है। तो ये इश्यू को ठीक करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो एक एक को इंडिविजुअल स्केल करेंगे और उसको लिंक करके रखेंगे। ठीक है, तो बट इश्यू तो अभी भी सेम है, क्योंकि हमारा जो इसका एक्सेस है ओरिजिन पे है, तो उसको ऑब्जेक्ट के सेंटर में कैसे लेके आना है वो देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक्सेस को लाने के लिए हमको क्या करना है, इधर पिवट पे जाना है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। बेसिकली एक्सप्रेशन है $CEX और टैब दबाएंगे। ओके, और y के लिए लिखेंगे $CEY, टैब दबा के फिर से आगे जाएंगे और $CEZ। तो बेसिकली इससे होगा क्या, इसका एक्सेस एवरी टाइम इसके बीच में ही रहने वाला है, हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, तो मैं अभी इसको ट्राई करता हूँ। तो अभी भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। अभी भी वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे इस ग्रुप में इस तरफ के पॉइंट भी सिलेक्टेड हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, इसको बोलता हूँ कि बस अभी हमको टॉप ए वाला ग्रुप चाहिए, और इसमें भी बोल देते हैं बस हमको टॉप बी वाला ग्रुप चाहिए। ठीक है, और अभी इधर जाता हूँ तो ये भी हमारा सही से वर्क करना चाहिए। ओके, तो ये भी सही वर्क कर रहा है। तो मैं अभी इसको कम करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, जस्ट 1 यूनिट। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा इधर। ओके, तो ये इधर वाला भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, और इसके स्केल को कॉपी पैरामीटर और पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस कर दूंगा, ताकि हम एक का छेड़े तो दोनों का चेंज हो जाए। ओके, वापस से डब्ल्यू दबा के इसको ठीक कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। ठीक है, तो ये हमारा स्टेयरकेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, तो जो अभी हमारी, ये तो हमारा नॉर्मल टीडीएस वर्क वाला था, इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेयर की अगर हमको हाइट बढ़ानी है तो स्टेयर का स्केल बढ़ाइए, हाइट बढ़ जाएगी। स्टेयर की लेंथ बढ़ानी है, स्टेयर का विड्थ बढ़ाइए। स्टेयर का और साइज बड़ा करना है तो बड़े वाले स्टेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ अभी वर्क कर रहा है, और मैं इसको कर देता हूँ 1 और इसको कर देता हूँ 2। तो ये हमारा नॉर्मल स्टेयर हो गया है। ओके, और सब कुछ उसके साथ एडजस्ट हो रहा है हमारा ग्रिल का। ओके, तो अभी हमारी बस एक ही चीज़ बची है 4 चीज़ में से। हमने रेलिंग बना ली है, उसके पिलर्स बना लिए हैं, मेन स्टेयर बना लिया है, इसके नीचे का बस सपोर्ट बचा है। ओके, तो बेस वाला पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम लाइन का यूज़ करेंगे। तो मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लेता हूँ और इसको इधर विजुलाइज कर लेता हूँ। ओके, तो इसको भी मैं बाकी मर्ज के साथ ऐड करके चेक करता हूँ। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली स्टेयर के बीचों बीच आ रहा है, जो कि हमारे लिए यूजफुल रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को दरअसल इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो चाहिए बस। तो मैं इसको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मैं ग्रुप नोड लेता हूँ, ग्रुप नोड। ओके, और इस ग्रुप नोड में मैं उसको बोलता हूँ पॉइंट, और इसको 0 पॉइंट नंबर हम दे देंगे, तो इसको मैं बोलूँगा 0। तो ये हमारा जो 0 पॉइंट का नंबर है वो इस ग्रुप में आ गया। ओके, और मैं इसको बोल देता हूँ बेस। और अभी आगे चलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला कॉपी नोड, इसको एक कॉपी बनाऊंगा और इस सेम नोड को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो जिससे मेरा ये स्टेयर को ऐसा फॉलो करने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, तो मेरे पूरे स्टेयर को फॉलो कर रहा है। और मैं अभी एक ब्लास्ट नोड लूँगा, और इस ब्लास्ट नोड की मदद से मैं ये ग्रुप ब्लास्ट करूँगा और खाली नीचे वाला पॉइंट को कीप कर लूँगा, ओनली नीचे वाला पॉइंट को रखूँगा। और अभी एक ऐड नोड की मदद से मैं नीचे वाले पॉइंट पे लाइन बनाऊंगा। ओके, तो पॉलीगन्स पे जाऊंगा, बाय ग्रुप, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को एक लाइन दे देगा। ओके, तो सेम चीज जो हमने यहाँ पे करी थी, अभी हम अपना बेस के लिए कर रहे हैं।
ओके, तो इस लाइन को ज्योमेट्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा। ओके, और इसके नीचे अटैच करूँगा और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा इस एज तक। ओके, बेसिकली हम इस लाइन को दो में डिवाइड करेंगे, एक जाएगी लेफ्ट, एक जाएगी राइट। तो सेम चीज़ जो हमने अपने रेलिंग के लिए किया था, मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, इसका जो स्केल है वो कॉपी कर लूँगा और इधर बोलूँगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस और डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज इट इज इन सेंटर, तो हमको आधा ही चाहिए होगा। और सेम चीज़ इधर करूँगा बट इसको कर दूंगा इनवर्स। अब इन दोनों को मैं एक साथ मर्ज करके देखूंगा। ओके, तो ये हमने मर्ज किया तो हमारे पास ये दो लाइंस आ गई। अब इन लाइन को हमको कनेक्ट करने के लिए एक नोड का यूज करना पड़ेगा। उस नोड का नाम है स्किन। तो हम स्किन नोड का यूज करेंगे और इन दोनों को एक पॉलीगन बना लेंगे बेसिकली। ओके, तो अगर मैं ये देखूं तो ये नोड एक पॉलीगन बन गया है और इसको भी एक साथ विजुलाइज करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा नोड तो आ गया है, बेसिकली पॉली आ गई है, बट अभी इसमें कोई डेप्थ नहीं है। ओके, तो डेप्थ देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और नोड का इस्तेमाल करूँगा, उसका नाम है पॉली एक्सट्रूड। पॉली एक्सट्रूड। ओके, तो पॉली एक्सट्रूड करेगा क्या, बेसिकली इसको एक्सट्रूड करके इसमें डेप्थ ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके डिस्टेंस पैरामीटर को छेड़ूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये इसमें डेप्थ ऐड कर रहा है। ओके, तो हमको डेप्थ चाहिए इस तरफ, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ 1, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, -2 कर देता हूँ, 1.2। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट बैक, बिकॉज अभी आप देखोगे तो ये ऊपर से ओपन है, तो उसको आउटपुट बैक में टिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये हमारी ज्योमेट्री कुछ बाकी ज्योमेट्री से अलग दिखाई दे रही है। बाकी ज्योमेट्री वाइट है और ये हमारा थोड़ा ग्रेइश, थोड़ा डार्क स्टोन में है। ये इसलिए है क्योंकि ये ज्योमेट्री उल्टी हो गई है। और उल्टी हो गई है मतलब अगर हम इसको अंदर से देखें तो ये अंदर से वाइट है और बाहर से डार्क है। तो बेसिकली इसके नॉर्मल्स उल्टे हो गए हैं। तो एक रिवर्स करके एक नोड आता है, रिवर्स, और ई बी ई रिवर्स। ओके, तो ये नोड क्या करेगा, ये पॉलीगन्स को वापस से उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा एक्चुअली। ओके, तो ये नोड हमारा रिवर्स हो गया है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बेस बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, बट अभी यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इस गैप को फिल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और पॉली एक्सट्रूड लेता हूँ और इस पॉली एक्सट्रूड को माइनस की जगह मैं कर देता हूँ प्लस, और इसको मैं दोनों को एक साथ देखता हूँ और इनको ऑल्ट के साथ मर्ज किया और इस वाले को रिवर्स के साथ ही हमको देखना है, कुछ ऐसा। ओके, तो ये फिल करना चाहिए ऊपर की तरफ। ओके, तो ये प्लस में करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसको समथिंग कुछ वैल्यू दे देते हैं और इसको अभी हम देखें। ओके, तो अभी हमारी जो ये गैप है ये भी फिल हो चुका है यहाँ पे। बट अभी एक इशू है कि जो हमारा जो बॉक्स है वो इस ग्राउंड के नीचे जा रहा है और इसको पूरा कवर नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉक्स की हाइट बढ़ा दूंगा बेसिकली। इस बॉक्स की हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे जाके मैं ट्राई करूँगा कि इसकी हाइट बढ़ा दी जाए। तो हाइट बढ़ाने के लिए मैं इसका जो वाई वाला पैरामीटर है वो छेड़ूंगा। तो लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई। ओके, तो आप देख रहे हैं कि वो एक साइड से ऊपर हो गया है। अगर मैं ये वाला पैरामीटर भी छेड़ूं तो ये अभी इस तरफ से ऊपर हो गया, क्योंकि हमारी एक ही लाइन बड़ी हुई है बेसिकली। तो मेरे को सेम चीज इधर भी करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा ये हाइट बड़ी हो गई। तो मैं क्या करूँगा, और इसको भी कॉपी पैरामीटर और पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एंगल पे है तो हमको इसलिए दोनों तरफ वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, तो ठीक है, ये अभी ऊपर जा रहा है, चलेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक नोड लूँगा, नोड का नाम है क्लिप। तो इससे होगा क्या, आप एक बार यहाँ पे देखिए कि वो ग्राउंड के नीचे जा रहा है और जैसे ही मैं ये क्लिप नोड ऐड करता हूँ
तो ग्राउंड के नीचे से क्लिप हो गया, बेसिकली क्लीन हो गया। ओके, और यहाँ पे एक होल हो चुका है, तो इस होल को फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक पॉली फिल करके एक नोड है, पॉली फिल। ओके, तो इस नोड को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये मेरा होल है, ये भी फिल हो चुका है। बट अभी सेम इशू हमारा ऊपर की तरफ भी है। ऊपर की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम चीज जो हमने नीचे के लिए किया है, क्लिप। तो मैं एक और क्लिप लूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा और इसको इसके नीचे लगाऊंगा। तो बेसिकली इसको बोल देते हैं क्लिप बेस, और इसको बोल देते हैं क्लिप टॉप। ओके, तो टॉप को क्लिप करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इस ओरिजिन वैल्यू को छेड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डायरेक्शन है हमारा कि हमको किस डायरेक्शन में क्लिप करना है। तो ये हमारा वाई में क्लिप कर रहा है, और कहाँ पे क्लिप करना है, बेसिकली अभी ओरिजिन पे क्लिप कर रहा था 0 0 पे, बट मेरे को ये क्लिप करना है। देखिए जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये इसको क्लिप करता जा रहा है। तो बेसिकली मेरे को इस वैल्यू पे क्लिप करना है, लेकिन मेरे को ऊपर का क्लिप करना है, नीचे का रखना है। तो इसको हमको ये कीप वाला जो पैरामीटर है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसने अभी ऊपर का डिलीट कर दिया है और नीचे का कीप कर लिया है। तो लेकिन हमको ये वैल्यू प्रोसीजर बनानी पड़ेगी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमारे हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी कहाँ से, ये वैल्यू हमको मिलेगी अपना यहाँ से। बेसिकली हमारा कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं और उसकी हाइट क्या है। ओके, अगर हम अपने टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें उसकी हाइट से, तो हमको टोटल हाइट मिल जाएगी। मतलब कि एक स्टेयर की हाइट को मल्टीप्लाई कर दें कि कितनी स्टेयर्स हैं, तो हमको सारी स्टेयर की हाइट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस क्लिप टॉप पे जाता हूँ और इसको बोलता हूँ पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, ये तो नंबर ऑफ स्टेयर्स हो गए, लेकिन एक स्टेयर की हाइट कितनी है वो यहाँ से मिलेगी हमको। इसको कॉपी पैरामीटर, और मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप पे, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बोलता हूँ पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो ये एवरी टाइम हमारा अपनी स्टेयर की हाइट के बराबर रहने वाला है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, मैं स्टेयर की हाइट कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ, तो हमारा वो चीज़ एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, और मैं अगर यहाँ पे जाके स्टेयर की नंबर ऑफ कॉपीज को कम या ज़्यादा करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको वापस से 20 कर लेते हैं और इसको वापस से 1 या 1.2 कर लेते हैं। ओके, 1 कर लेते हैं, चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट अभी इशू है क्या, बेसिकली इशू नहीं है अभी, लेकिन हमको इसको अगर कंट्रोल करना है तो हमको काफ़ी जगह पे जाना पड़ रहा है। बेसिकली अगर हमको हाइट कंट्रोल करनी पड़ रही है तो हमको इस वाले नोड पे आना पड़ रहा है। अगर हमको इसका जो विड्थ है वो कंट्रोल करना है तो वो भी हम इस नोड के थ्रू कर सकते हैं कि कितना हमको उसका विड्थ चाहिए। और अगर हमको अपना रेलिंग का हाइट थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो हमको इस नोड के थ्रू करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली ये अपडेट होना चाहिए। What scale is this? Let me check. ये स्केल है हमारा। ओके सर, तो इसकी हाइट को अगर हमको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आना पड़ रहा है। ओके, और इन पिलर्स को हमने स्वीप से बनाया है, तो वो स्वीप हमारा यहाँ पे है। तो अगर हम इनकी रेडियस को कंट्रोल करना है तो हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी जगह बिखरे हुए हैं, तो उन कंट्रोल्स को एक जगह लेके आना है और इस चीज़ को एचडी बनाने के लिए अभी हम वो प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ करता हूँ, अगर मैं मान लेते हैं मैं इस नोड को व्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा टेम्पलेट उसको हटा देता हूँ। ओके, और मैं इसके बाहर जाता हूँ तो मेरे को अभी भी अपना बस वही दिख रहा है जो मेरा रेंडर फ्लैग दिख रहा है या मेरा डिस्प्ले फ्लैग दिख रहा है।
बट होना क्या चाहिए, अगर मैं इस ज्योमेट्री को ओवरऑल देख रहा हूँ तो मेरा पूरा स्टेट दिखाई देना चाहिए। मेरे को ये नहीं देखना है कि जो मेरा आइटम सिलेक्टेड है, नहीं, मेरे को देखना है कि मेरा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है। तो हमेशा हमारा जो आउटपुट है वो ये मर्ज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे आउटपुट नाम का एक नोड लगा देंगे। तो नो मैटर व्हाट हमारा रेंडर फ्लैग और डिस्प्ले फ्लैग कहाँ पे है, तो हमारा आउटपुट हमेशा ये चीज होने वाला है। ओके, तो वापस से सेम चीज देखते हैं। मैं इसको व्यू करता हूँ और नोड के बाहर जाता हूँ। तो नोड के बाहर जाते ही हम पूरा का पूरा ज्योमेट्री एक साथ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप कभी भी सबनेट बना रहे हो या आप कभी भी अ, कोई एचडीए बना रहे हो, तो उसमें हमेशा एक आउटपुट नोड जरूर लगाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव एज, वर्जन ऐड कर लेता हूँ 6। ओके, तो अभी हमको करना क्या है, ये सारी कंट्रोल्स हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे नया टैब बनाऊंगा और उसमें हम ये कंट्रोल्स ऐड करने वाले हैं। तो हमको इस चीज़ को एडिट करने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस गेयर आइकन पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट पैरामीटर इंटरफेस। तो बेसिकली हम इस इंटरफेस के पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारे पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ ऑलरेडी एडिड है वो यहाँ पे है, और उसके पैरामीटर क्या है वो यहाँ पे है। ओके, तो इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। तो आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ 3 फ़ोल्डर हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 3 टैब्स हैं। तो बेसिकली ये फ़ोल्डर एज़ अ टैब वर्क करता है इधर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। और एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मैं एक नया फ़ोल्डर लूँगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा और इस फ़ोल्डर का नाम दे दूँगा मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। और मैं ये सारे के सारे ग्रुप्स को उठा के इस डिफ़ॉल्ट के अंदर ड्रैग कर दूँगा और इसको कर दूँगा बंद। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अप्लाई। तो अभी होगा क्या, तो मेरे सारे के सारे जो पैरामीटर आ गए वो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर आ गए और यहाँ पे एक नया टैब बन गया। ओके, और मैं इसको कर सकता हूँ कोलैप्सेबल। ओके, तो इसको अगर मैं कोलैप्सेबल करता हूँ और उसको वापस से अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा कोलैप्सेबल हो गया। तो मैं इसको बंद करके रख सकता हूँ कि मेरे को ये नहीं देखना है। अगर किसी को चाहिए तो आप इसको अनकोलैप्स कीजिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बट ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, तो बट मैं इसको कोलैप्स करके रखता हूँ। ठीक है, तो हम अपने पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए भी एक फ़ोल्डर ऐड करेंगे। तो मैं इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको इधर क्लिक करके इसको उधर लेके आता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स HDA। सेम यहाँ पे STAIRS HDA, स्टेयर्स HDA। ओके, इसको करता हूँ अप्लाई। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया है स्टेयर्स HDA का। सॉरी, इसका HDA ये मिस स्पेल हो गया था। ओके, तो ये हमारा स्टेयर्स HDA करके एक टैब बन गई है इधर बेसिकली। तो अभी मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पैरामीटर्स हैं, जो जो मेरे को यूज़फुल हैं, जिनसे मैं अपने स्टेयर को चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे पैरामीटर्स बाहर आ जाए, इस लेवल पे आ जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप यहाँ पे आइए फ्रॉम नोड्स। तो बेसिकली हम उस नोड को ही रेफरेंस कर लेंगे डायरेक्ट। मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो अगर आपने अपने नोड्स को नेम अच्छे से किया है तो वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ओके, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है मेरे को क्या चाहिए, ये स्केल्स के पैरामीटर चाहिए कि मेरे को अपना जो स्केल है वो चेंज करने को मिल जाए। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 20 रख देता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा इसका नाम है मैं इसको नाम कर देता हूँ मेन स्केल। ओके, तो आप देखेंगे कि मेन स्केल करके यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफॉर्म ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने इसको नेमिंग किया है। तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और मेरे को इसका स्केल वाला सेक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्केल पे और इसको बोलूँगा इधर आ जा, और इस स्केल को मेरे को इस फोल्डर के अंदर चाहिए, तो इसके अंदर ड्रैग कर दूंगा। तो अभी ये स्केल इस फोल्डर के अंदर आ गया, इसको करता हूँ अप्लाई।
तो आप देखोगे कि ये ग्रीन हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये रेफरेंस हो रहा है कहीं और। तो हम बाहर आते हैं, तो ये यहाँ पे बाहर रेफरेंस हो रहा है। ओके, इसी तरीके से हम अपने सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको बाहर लेके आ सकते हैं। ओके, और उनको जो भी हमको पैरामीटर उनको रीनेम करना है, नेम देना है, उसको अच्छे से सजाना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा पैरामीटर बाहर आ गया है। तो बाकी पैरामीटर्स को भी लेके आते हैं फटाफट से, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपीज, स्केल तो हमारा आ गया है, तो मैं इस को सिलेक्ट करके रखता हूँ और हमारा कॉपी वन में जाता हूँ। तो ये कॉपी वन में हम देखते हैं टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स इसको कर देता हूँ इधर। तो टोटल नंबर ऑफ STAIRS, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो ये भी हमारा बाहर चला गया। ओके, तो इसी तरीके से मैं बाकी पैरामीटर्स को भी बाहर ले लेता हूँ। इसको मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ लाइन 1। तो यहाँ पे मैं लाइन 1 सर्च करता हूँ, तो ये लाइन 1। और यहाँ पे लेंथ पैरामीटर को जाता हूँ, लेंथ पैरामीटर इसको सिलेक्ट करो, इसको इधर कर दो, तो ये लेंथ पैरामीटर हमारा इधर आ गया। ओके, तो ये सबसे नीचे मैंने इसको कर लिया है। तो मैं इसको लिखता हूँ RAILLING, रेलिंग हाइट HEIGST। तो रेलिंग हाइट हो गई हमारी ये। ओके, और मैं स्वीप में जाता हूँ। स्वीप में जो हमारा रेडियस है रेलिंग का, तो इसको ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्वीप 1 है हमारा, तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ ये। स्वीप 1 सरफेस के अंदर है हमारा, तो सरफेस के अंदर गए और यहाँ पे हमको चाहिए रेडियस। ओके, तो ये मैंने रेडियस लिया और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसके नीचे आ गया रेडियस। इसको अप्लाई कर लो। और अगर आपको ये पैरामीटर्स भी चाहिए एंड कैप और स्केल का, तो आप ये भी लेके आ सकते हो। तो मैं नीचे जाता हूँ वापस से स्वीप पे, स्वीप 1 सरफेस के अंदर एंड कैप और स्केल का मैं पूरा पूरा उठा के इधर लेके आ जाता हूँ। इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो ये सारा पैरामीटर हमारा बाहर चला गया। ओके, तो सेम तरीके से जो मेरा यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल है, मैं इसको भी बाहर ले लेता हूँ अपना रेलिंग के लिए। बट उसके पहले अगर मैं एक बार बाहर जाऊँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पैरामीटर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे को उनको थोड़ा सा अरेंज करना है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अगला पैरामीटर आएगा वो थोड़ा स्पेस लेके आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय टाइप में जाऊँगा पहले वाले में। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेपरेटर का, तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगा बेसिकली। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको इधर लेके आऊँगा और इसको इसके अंदर डाल दूंगा, तो सबसे नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा नीचे एक स्पेसिंग के लिए एक ऐड हो गया है। ओके, तो वापस से नोड पे चलते हैं, वापस से अंदर चलते हैं और इस स्केल को लेके आते हैं, यूनिफॉर्म स्केल फॉर रेलिंग। ओके, बड़ी वाली रेलिंग के लिए। तो ये हमारा है ट्रांसफॉर्म 14। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 14 को देखता हूँ और इसमें से यूनिफॉर्म स्केल ले लेता हूँ। यूनिफॉर्म स्केल, इसको नाम कर देता हूँ यूनिफॉर्म RAILLING रेलिंग स्केल एंड अप्लाई। तो ये भी बाहर चला गया और ये हमारा ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, अगर हमको आई थिंक इसमें से हमको लेने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिकली सब चीज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाहर जाता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो पूरा HDA का सॉरी स्टेयर्स का HDA है वो हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गया है। तो हमको अगर कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, हमको अब इसके अंदर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। जैसा मेरा ब्रिज वाला HDA था, जैसा आपने वो देखा था, तो ये भी सेम चीज़ हो गई है। तो हम इसको बाहर से पैरामीटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और प्रोसीजरल नेचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, और मेरा जो यूनिफॉर्म स्केल है वो इसके लिए है। ओके, तो ये हमारा स्टेयर्स का HDA तैयार हो गया है। मैं एक बार इसको यहाँ पे अगर आपको नाम लिखना है कि है क्या, तो मैं वो बता देता हूँ। इस पे जाइए, वापस से एडिट पे, डिफ़ॉल्ट को बंद कर दीजिए और इस पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ है लेबल करके, तो आप लेबल ले लीजिए और इसको इधर कर दीजिए और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ STAIRS
पैरामीटर, PARAMETER, स्टेयर्स पैरामीटर, इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट। तो आप देखिए यहाँ पे स्टेयर पैरामीटर करके ऑप्शन आ गया है, अब बेसिकली लिखा आ गया है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा ऐड करना है तो आप उसको कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया है स्टेयर का HDA रेडी, बट अभी तक ये HDA नहीं है, जस्ट सबनेट बोल सकते हो या फिर एक ज्योमेट्री नोड है, बट ये अभी तक HDA नहीं है। तो उसको HDA बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो HDA बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर करता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल एसेट एंड क्रिएट डिजिटल एसेट। तो मैं क्रिएट डिजिटल एसेट पे जाता हूँ और हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर देंगे बेसिकली। तो ये हमारा टाइप है स्टेयर्स, और किसने बनाया है आप यहाँ पे नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ब्रांच कौन सी है, इट डजेंट मैटर बेसिकली, ये चीज़ प्रोडक्शन में काम आती है, बट अभी के लिए आपको जो करना है वो कर लीजिए। डेव मेन बेटा कुछ भी चलेगा। ओके, और आई थिंक सब कुछ सही है, बस आपको अभी ओके करना है, क्रिएट डिजिटल एसेट। तो ये प्रोसेस होगा और ये वार्निंग दे रहा है, बट हमको अभी कुछ चेंज नहीं करना है, नो चेंजेस एंड ओके। तो ये हमारा पास ऑप्शन खुल के आ गया है। तो जस्ट यहाँ पे अगर आपको कुछ वगैरह दोबारा से चेंज करना है या आपको यहाँ पे लोगो लगाना है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके बीच में एक लोगो है, अगर आपको ये चेंज करना है तो इस पे जाइए और हाइकन पे जाइए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसके अंदर जाओगे तो काफ़ी सारे लोगोज हैं जो हुडिनी खुद यूज़ करता है। तो आप वो लोगोज यहाँ पे अपने किसी भी HDA पे, किसी भी ज्योमेट्री पे चेंज कर सकते हो। ओके, तो कुछ अगर स्टेयर्स जैसा दिखता है तो हम यहाँ से वो ले सकते हैं। ओके, फटाफट से मैं कुछ ले लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक ये आइकन थोड़ा मैच कर रहा है स्टेयर जैसा, तो इसको ले लेते हैं। एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा लोड करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको एक्सेप्ट और नो चेंजेस। ओके, तो देखिए आप हमारा इसका आइकन चेंज हो गया है और ये लॉक एसेट हो गया बेसिकली। अगर आप ऊपर देखोगे तो किसी पे लॉक नहीं है क्योंकि वो डिजिटल एसेट नहीं है, बट ये हमारा डिजिटल एसेट बन गया है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा है और इसका स्टेयर का नाम लिखा आ रहा है। जो भी बेसिकली आपने नेमिंग वगैरह दिया है वो सेम नेमिंग कन्वेंशन इधर आ रहा है। अगर आप इस पे देखोगे तो ये ओनली जियो आ रहा है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और वापस से स्टेयर सर्च करता हूँ, STAIR स्टेयर्स। ओके, तो ये स्टेयर्स अब हुडिनी के नोड के जैसा हो गया है। तो जैसे कि हम जियोमेट्री नोड लेते थे तो ये स्टेयर हम उस तरीके से ले सकते हैं। अभी ये हमारे सारे हुडिनीज के अंदर आएगा और इसको हम किसी को शेयर करेंगे तो ये उसके पास एज इट इज चला जाएगा आपके नेम के साथ, जो भी आपने नेम दिया है इस चीज के साथ। ओके, तो इसी तरीके से आप अपना और भी HDA बना सकते हो, आप अपना डिजिटल एसेट बना सकते हो। जस्ट आपका जो मॉडल है वो आपका प्रोसीजरल रहना चाहिए, बेसिकली वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको सब एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर वो यूज किया जाए तो ब्रेक हो सकता है, तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा और उसको प्रोसीजरल बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था प्रोसीजरल मॉडलिंग में। आगे हम देखने वाले हैं वो ब्रिज जो हमने इसके इस वीडियो में देखा था स्टार्टिंग में। ओके, तो ये ब्रिज में क्योंकि और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, और इसमें हमने एक चीज़ मेन देखी थी कि जो इसका ग्राउंड के लिए अडेप्टेशन था कि वो ग्राउंड के हिसाब से अडेप्ट कर पाता चीज़ें। तो ये चीज़ें किस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम इस स्टेयर को किसी ग्राउंड के थ्रू अटैच करें तो ये उसको अडेप्ट कर ले बेसिकली। ओके, तो ये चीज़ हम इस नेक्स्ट अगली वीडियो में देखने वाले हैं जो कि ब्रिज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।